ठीक है। तो हम नंबर देख रहे थे, फिर हमारा पैकेज मैनेजर, उसको हमें सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे अपने कमांड प्रोग्राम पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे पाइथन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो पाइथन वर्जन में लिखेंगे डबल एपिंग सर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है फिफ्थ वर्जन। ओके। फिफ्थ वर्जन अगर आपको दिख जाता है, उसके फाइल पार्ट दिख जाती है, तो मतलब आपका फिफ्थ अवेलेबल है, नहीं तो उसको एक बार सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। तो चेक करो अपने सिस्टम में कि आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल है कि नहीं। अब में अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहोगे, कोशिश करोगे या फिर कुछ इंस्टॉल करना चाहोगे, तो आपको काफी इशू हो जाएगी, इसीलिए पहले चेक करते हैं। ओके। आता तो बाय डिफॉल्ट ये फिर उसी की पाइथन के साथ ही, मगर आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल में ये काफी कॉन्फ़िगर नहीं होता है, फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मॉडिफाई करके कॉन्फ़िगर करके बस उसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल चेक करिए, तो ये आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल में चेक हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं numpy की बात करता हूँ, तो numpy क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है जिसको मैं इंपोर्ट करके अगर देखूँ, जैसे कि मेरे पास तो numpy मौजूद है। ठीक है। आप लोग करके देखो अपने पास numpy है। ओके। जैसे कि मैंने numpy लिखा है, then यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर देता हूँ। numpy डॉट एरे। ये कोड करके देखो आप, तो आप देखो क्या इसमें numpy शो होगा आपके। याद है क्यों? ओके, दिखाओगे ये क्या लिखा है उसको। बहुत तो सही होना चाहिए, हाँ बहुत तो सही है। ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके पास अभी numpy मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, सिंपली यहाँ पे आ जाओ एंड देन आप डालोगे फिर इंस्टॉल numpy। ठीक है। आपका हो गया था इंस्टॉल। ठीक है। अब वहां पे कोड पे चेक करो, अब आपका numpy काम करेगा। तो ठीक है, वैल्यू आ रही है, numpy अब हमारा काम करता है। ठीक है। तो जो पैकेजेस हमारे पास नहीं थे, वो पैकेज हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, उसको यूज कर लिया। हम इसी तरीके से सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो भी पैकेज नीड होगी हमारे पास। एंड इन फ्यूचर जब आप है ना इस पर काम करोगे, तो आपको और भी कई तरह के पैकेजेस की नीड होगी, तो इसी प्रकार इसी तरीके से आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करोगे। अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल कमांड भी सकते हो, इंस्टॉल की जगह तो अनइंस्टॉल भी हो जाएगा वो पैकेजेस। ठीक है। इसको बंद करते हैं, तो इसकी रीडिंग। अब हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करते हैं कि numpy क्या होता है। numpy एक पाइथन की लैंग्वेज, उसको विथ वर्किंग विथ एरेज, इसका काम होता है आपके एरेज के साथ काम करना, तब आप एरेज के साथ इस पर वर्क कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट वन होता है, दिस इज इट इज आल्सो फॉर वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर काम होती है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिसेस की भी काम करती है, एंड ये डेटा सेट पे भी काम करता है। इनके साथ आप अगर डेटा एनालिसिस से वर्क करने वाले हो या डेटा साइंस देते हो, तो डेटा सेट पे काम करने के लिए भी numpy इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है।
नंपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पार्टीशन। इसका फुल न्यूमेरिकल पार्टीशन मतलब इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है। अगर आपने कॉलेज में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ी हो तो आपको पता होगा। पता है मैट्रिक्स के बारे में? मैट्रिक्स पता ही नहीं। ओके। एरिया ऑब्जेक्ट इन numpy is called ND area। एरिया ऑब्जेक्ट जो होता है numpy के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ND area कहते हैं। It provide a lot of supporting body with ND area very easy। मतलब numpy की वजह से जो एरिया पे आप काम करोगे वो काफी हद तक इफेक्टिव काम होगा आपका। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? शो करना है numpy को, जो हमने कर चुके हैं पहले। एंड देन एक हम डमी प्रोग्राम रन करेंगे जिससे हमको कंफर्म करेंगे कि हमारे पास ये numpy वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कि हम ये भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये numpy हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, एक एरिया प्रोग्राम बनाया इसको में, और एरिया प्रोग्राम बना के मैंने इसको रन करके चेक। ये सेम एरिया की तरह अगर इसके अंदर आप टाइप ऑफ चेक करोगे इसका, तो आपको क्या दिखाएगा? ठीक है, तो आपको क्या चलेगा? नंबर एनडीए क्या दिखाएगा? एनडीए दिखाएगा। तो टाइप ऑफ अगर जब भी देखोगे तो आपको क्या दिखाएगा? नंबर एनडीए। ये टाइप ऑफ देखने के लिए काम आता है। देन वही सेम चीज आपके पास कि एरिया की वैल्यू आपको सिंगल प्रिंट करनी है, तो आप इंडेक्स नंबर दे दो। इंडेक्स नंबर के लिए आप सिंगल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आप प्रिंट कर सकते हो। तो सेम चीज है, मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी आप लिस्ट में करते हैं तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। मॉडिफिकेशन वगैरह इसीलिए आप कर पाओगे इसके। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसकी लेंथ देखना चाहते हो तो आप लेंथ दे सकते हो। प्रिंट किया आपने, एंड देन मैंने एलियन लिखा है, देन यहाँ पे ए आया डाल दिया मैंने पास, तो अब ये इसकी क्या रहेगी? लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसको रन करो, आपके पास लेंथ आ जाएगी। कितनी लेंथ है आपके पास? 4 देना। ठीक है, ओके। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसमें वैल्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। देन अगर मुझे कोई नई वैल्यू देनी है, सपोज एंड देना है इक्वल टू, एंड देन मुझे 56 से ऐड करना है, तो मैं वही क्या करूंगा? ए आया दो प्रिंट के साथ में क्या यूज करेंगे? एंड दे देंगे। ठीक है, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। ये कीड़ा वाला नहीं, इस एंड की नहीं, तेरा तो वैल्यू आती है अपने पास। देख सकते हैं। इसमें एरिया की तरह तो काम नहीं करेगा, पेड मेथड हो गया, मगर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स नंबर 4, मैंने पे इसको एक क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से तो काम नहीं करेगा जो कि एरिया में काम कर रहा था, मगर हाँ इसकी मदद से आप डेटा सेट पे जरूर काम कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेशन में आप डेटा सेट बना कंप्लीटली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेटा है जिसको ऊपर आप काम करते हो। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे इंडेक्स नंबर से वैल्यूज ले सकते हैं, लेट ले सकते हैं हम, इसमें टाइप देख सकते हैं, एनडीए जो होता है, तो इसमें कई चीजें हो सकती है कि एरिया में जो काम कर रहा है वो यहाँ पे काम ना कर देता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें कि जो आप वहाँ पे एरिया में नहीं कर सकते यहाँ कर सकते हो, कुछ एरिया में कर सकते हो यहाँ नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम आगे की तरफ चलें तो हम यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर डायमेंशन आ जाते हैं। हर एरिया के अंदर एक डायमेंशन आ जाता है। ओके, a dimension in array is one level of array depth। आप इसकी मदद से array depth बता सकते हो या नेस्टेड array को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने इससे पहले कभी भी नेस्टेड array वगैरह नहीं देखा। ठीक, तो हम आ जाते हैं आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन इन एरे, डायमेंशन इन एरे की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद नंपाई दिया, नंपाई एस इसको शॉर्ट नेम दे दिया मैंने। ठीक है, जो हर जगह आप यही देखोगे एंटी नेम से सेव। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बना रहे हो? एक एरे बना रहे हो जो कि 0 डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे दिया, एरे डॉट एरे लिखा मैंने। ठीक है,
एंड देन यहाँ पे मैंने सिंपली एक वैल्यू दे दी, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस इज एंड। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है हमारा है, जीरो डायमेंशन, क्या है, जीरो डी एरे, इसे हम क्या कहेंगे, जीरो डी एरे, जीरो डायमेंशन एरे। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिंगल वैल्यू मिलेगी। सिंगल वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो डायमेंशन एरे होती है, तो आप सिंगल वैल्यू लेते हो तो अगर आप इसका टाइप ऑफ देखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको क्या मिलेगा, नंबर एंटी एरे। तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड देन अगर मैं इसके आगे चलूँ, ओके, अगर मुझे इसके डायमेंशन चेक करना है तो डायमेंशन चेक करने के लिए कमांड आता है जिसका नाम है एंड। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, चेक द डायमेंशन होता है। किसी भी एरिया के डायमेंशन को चेक करना, नंपाई करना, तो ये का कमांड यूज कर सकते हो। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पाओगे इसका डायमेंशन, तो मैं इसको अगर देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरे पास जीरो, जीरो आ जाता है। तो मतलब ये इसके डायमेंशन को शो करता है। ठीक है, ओके, नहीं मतलब ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ पे डायमेंशन होता है, नंबर ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे डिफाइन किया जिसमें सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो डायमेंशन एरे होती है। अगर मुझे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और लिख दिया, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दिया एनपी डॉट एंड देन यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसमें मल्टीपल वैल्यूज दे दी, तो ये हमारा क्या होगा, वन डी एरे होगा, इसे हम कहेंगे वन डी एरे। ठीक, जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन में एक वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, उसे हम कहेंगे वन डी एरे। इसके अंदर प्रिंट करो वैल्यूज को, तो मेरे पास सिंपल ही यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे आप प्रिंट करते हो इसके टाइप ऑफ तो वही चीज दिखेगी आपको जो एरे के अंदर दिखा है। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसके अंदर प्रिंट करता हूँ इसके डायमेंशन को चेक करने के लिए, तो एंड डायमेंशन में दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकी डायमेंशन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो वन आ रहा है मेरे पास कंप्लीटली। ठीक है, अगर मुझे वन बाय वन वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, और लुक लगा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे दिया मैंने, एरे वन दे दिया। ठीक है, एंड देन प्रिंट क्या किया मैंने, वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको रन कर दो, तो क्या इसमें, इसके अंदर ऐप की लगा के कर सकते हैं। अपन ऐप लगाते हैं फॉर्मेट की, बिल्कुल आती है, मगर उसके लिए क्यों जरूरत है, उसके लिए जब जरूरत है जब आप इसमें कुछ स्ट्रिंग भी ऐड कर दो। ओके, मैं स्ट्रिंग ऐड नहीं कर रहा, डायरेक्ट मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, वेरिएबल में लिख दूंगा। ठीक, अगर हम दो एरे को ऐड करना चाहते हैं, जैसे अपने पास एक तो एरे डेटा लगा और डेटा लगा हमारे कर सकते हैं। नॉर्मल एडिशन। हाँ, नॉर्मल एडिशन से होगा, जो भी एडिशन, नॉर्मल एडिशन से आप एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इसमें ये तो हो गया मेरे पास एंटी एड। ओके, अगर नेक्स्ट वन देखो हमारे पास सिंपल वन डी एड हो गया। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वन की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे टू लिया, क्या लिया, एरे टू लिया, एंड देन यहाँ पे दिया एंटी ऑफ एरे, एंड देन यहाँ पे मैं मल्टी डायमेंशन एरे यूज कर। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, एंड देन इसी के अंदर कॉमा लगा के एक और मैंने एरे दिया, मतलब एरे के अंदर मैंने क्या दे दिया, एरेज दे दिया। ठीक है, मतलब ये मेरे पास एक सिंगल एरे है। ठीक है, इसी के अंदर कितने एरे आ गए, दो एरे आ गए, इसे हम कहेंगे नेस्टेड एरे भी कह सकते हो इसे, और या फिर आप इसे कहते हो टू डी एरे भी कह सकते हो। ठीक है, इसे कहेंगे हम टू डी एरे। ओके, आप चाहो तो इसको चेक करने के लिए प्रिंट करके चेक कर सकते हो AR टू। ठीक है, टाइप ऑफ भी चेक करना चाहो तो देख चेक कर सकते हो आप। AR2 को मैं डायमेंशन चेक करके बता देता हूँ, इन डायमेंशन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, एंड डायमेंशन क्या आ रहा है इसका, टू आ रहा है। ठीक है, ओके, ये सिंपल से मेरे पास एरीज है जो कि मेरे पास बन है। अगर मुझे इसकी वैल्यू वन बाय वन प्रिंट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फॉर लूप लगा के हो जाएगा। ओके, प्रिंट कर दो, प्रिंट है, देखो क्या आता है।
क्या था आंसर? तो सही आ रहा है 100। ये मुझे एरे देगा ये सभी। अब देख सकते हो एरे के अंदर ही तो मैंने एरे ही बनाया है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा इसके अंदर? एक और loop कर लेना है। बिल्कुल इसके अंदर एक और loop कर लेता हूँ। तो इसको तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और लूप लूंगा जे इन आई। यानी आई के अंदर जितने भी एरिया आए वहां से वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड देन यहाँ पे प्रिंट किसको करूंगा मैं? जे की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/1। ठीक है, अगर मुझे इन सबकी वैल्यू को सम करना है तो वो भी कर सकता हूँ, सम इक्वल टू 0 कर दूँ। सम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सम प्लस इक्वल टू जे। फिर वैल्यू जे में आ गई है मेरी। ठीक है, पहले आप बाहर में आउटसाइड में क्या करें तो प्रिंट कर देता हूँ सम के वैल्यू। ठीक है, पहले रन कर दो आप। रन करोगे तो 354 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इनको सिंपली हम डिफरेंट करें। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं दूसरे एरिया की। जैसे एरिया थर्ड एरिया यहाँ पर मैंने ले लिया एंट्री डॉट एरिया। एंट्री डॉट एरिया के अंदर मैंने एक एरिया बनाया, इसमें भी मैंने एक एरिया बनाया। ओके, और इसके अंदर भी मैंने क्या किया, एक एरिया और बनाया। ठीक है? तो इसके अंदर भी मैंने एक एरिया और बनाया, एंड इसके अंदर भी मैंने और एरिया बनाया। ठीक है, देख सकते हो एरिया के अंदर भी एरिया बनाना है। ठीक, मैंने एरिया के अंदर एरिया बना लिया। उससे पहले मैं इसके अंदर आता, तो ये चीज मैंने मिस कर दिया। जैसे तुमसे तो इसकी कोई वैल्यू चेक करनी है, क्या करना है? कोई स्पेसिफिक वैल्यू मुझे चाहिए इसके अंदर, वन सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे के लाते हैं हम। 0 दे दिए, आ जाएगा। तो देखते हैं मेरे पास कहाँ से आ रहा है वैल्यू। ये नीचे वाला कौन करना तो नहीं है। नीचे वाला 19 ये देना है। एरिया तो ये है, एरिया में तो वैल्यू। नीचे से 19 का हमने वैल्यू दिया इसके अंदर भी आएगा 19। और एरे नंबर की वैल्यू देकर पास 0 1 भी है वो 0। ओके, यहाँ पे देखो अब मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है। और किसी से भी कमेंट कर दीजिए। इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 12, 15, 16 एंड 13। मगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए थी जो कि मैं सब 15 चाहता था इसके अंदर, तो मैं उसको कैसे लूँ? 0 देने पे क्या आ रहा है? एज ही मुझे वापस रिटर्न देगा। 1 दूंगा तो क्या आएगा? दूसरे वाले एज आ जाएगा। ठीक है, मगर उसमें सिर्फ मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए जो कि 15 चाहिए मुझे, वो कैसे दूंगा मैं? इसी के अंदर एक और है ठीक है, इसके इंडेक्सिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कॉमा लगाओ, एंड डबल इंडेक्सिंग करते हो, एंड यहाँ पे 1 दे देते हो। ये एक इंडेक्सिंग करने का तरीका है, आपको मल्टी ऐड होती है। तो मल्टी डायमेंशन एरे में मैं इस तरह से इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्सिंग मल्टी डायमेंशन स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, ओके। तो फाइंडिंग करना है स्पेसिफिक वैल्यू को, तो हम इस तरह से एक इंडेक्सिंग दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जैसे सपोज मुझे प्रिंट करना है एरे, एंड देन यहाँ पे मैं एक वैल्यू चाहता हूँ। एरे नंबर 1 के अंदर मैं स्पेसिफिक वैल्यू क्या चाहता हूँ? मुझे 85 मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेकंड लगा दो, एंड देन थर्ड। एरे 2 है ठीक है, ए ए डबल आर 2 एरे 2 आ जाएगा। तो ये अनदर मेथड को इंडेक्सिंग है। ये दूसरा मेथड है जिसकी वजह से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं।
ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन एरिया के लिए अलग एक अलग से मेथड है। अगर मैं इसको भी एंड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेक्टिफाई मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें ओके। अब मैं एक चीज आपको करना है, यही सेम चीज आपको करनी है, जो चीज मैंने यहाँ पे फॉर लूप से की है वो आपको वाइल लूप से करके बताना। ओके, वाइल लूप आ गया आप सबको अच्छे से, तो आप लोगों को अब यही चीज वाइल लूप से करनी है। ओके ठीक, तो अब ये चीज आप वाइल लूप कर से करके लाओगे। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एरे थ्री। अब थ्री डायमेंशन एरे की बात, थ्री डायमेंशन एरे अच्छे से दिख रहा है आपको, और ये प्रिंट करके भी देख सकते हो आप यहाँ पे एरे थ्री को। ठीक है, रन करो। रन करने के साथ ये क्या क्या मेरे पास एट की वैल्यू आ गई। ओके, परफेक्टली पता चला है कि क्योंकि स्टार्टिंग में तीन ब्रैकेट बैकेट है, एंडिंग में भी तीन ब्रैकेट है, तो इससे भी हमें आइडिया लग रहा है कि थ्री डायमेंशन। अब नेक्स्ट वन अगर मुझे इसका डायमेंशन चेक करना है तो वही सेम चीज में ये आ रहा है थ्री डॉट एन डायमेंशन। ओके, एंड देन इसको मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, मतलब थ्री डायमेंशन। ओके, अब इसमें मुझे सिंगल वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, पहले ठीक है ना, अगर सिंगल वैल्यू चेक करनी है, सपोज मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे 45 देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। थ्री टू आ रहा है। हाँ, टू कॉमा जीरो। पहली चीज तो ये हमारे पास एक सिंगल एरे, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो एरे बनाए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले वन आया, तो देखा जाए तो 45 कहाँ है, इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमें क्या देखना है, अब ये किसे 45 और किसे एरे के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर भी कितने एरे, दो, तो मेरे किसके अंदर मौजूद है, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। एंड देन ये मुझे ये वैल्यू कहाँ मौजूद है, जीरो पोजिशन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वन जीरो जीरो, ये मेरे पास नंबर है। एंड देन मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने वन दे दिया, देन वन दे दिया, एंड देन वन दे दिया, तो अब मुझे बता सकते हो वैल्यू क्या आ रही है। क्या है ये वैल्यू, 56, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को निकाल सकते हो इसके, देखो अभी मेरे पास वैल्यू 56 है। ठीक है, सिंपल। आप सपोज मुझे यही सेम चीज वन बाय वन प्रिंट करनी जैसे कि मैंने उसमें किया, तो इसमें कैसे कर सकते हाँ, प्रिंट आई हैं? अगर वन बाय वन सारी वैल्यू प्रिंट करनी तो लूप तो चलाना नहीं पड़ेगा मुझे। और आई सी और जे आई और के इन जे। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट पे कर देंगे, तो मेरे पास वन बाय वन वैल्यूज आ जाएगी। अगर मुझे सम करना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सम, देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्लस प्रिंट कर दो आप सम की वैल्यू, तो आपके पास सम की वैल्यू आ अगर हम जाएगी। इसको ब्लॉक में फिर करता हूँ। ये मुझे फिर एक के बाद एक सारी वैल्यूज प्रिंट करके दिखाता जाएगा। अच्छा, ऐड कर। अब मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू, तो मुझे एक बार लास्ट में करना है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, इसको थ्री डी एरे देखना चाहो तो आप 4D भी जा सकते हो, 5D भी जा सकते हो, जितनी ज्यादा आप ब्रैकेट इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा आपके एरे भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली थ्री डी से थ्री जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4D तक, इससे ज्यादा कोई भी नहीं जाता आगे बढ़ेगा। तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं, ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक कोई डाउट, इजी है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करोगे, मुझे जैसे मैंने फोर लूप से करके दिखाया वही सेम चीज आप वाइल लूप से भी करके दिखाओगे, एक बार ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे, एंड देन कल मुझे इसे एक सेम चीज आप इससे करके दिखाओगे वाइल लूप से, हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में हमें नंबर पार्ट कंप्लीट करना है। ओके, 3 दिन के नंबर मंडे तक।
ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग में वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि मुझे किसी की डिटेल्स चाहिए, ठीक है, मेरा नंबर बनते नहीं है, ठीक है। जैसे कि मुझे इसके लिए किसी के नेम चाहिए, नेम्स चाहिए मुझे काफी सारे, तो मैंने नेम्स पे ले लिया, लेकिन वही एमपी डॉट एरे यूज है, जैसे कि हम यूज करते आ रहे हैं, तो जिसमें आप वैल्यूज दे सकते हो मल्टीपल भी, एंड देन जितने भी चाहो उतने दे सकते हो, जैसे मैंने चार दे दिया, ओके, देन फॉर्मल ले लिया, एंड देन वैल्यू आप ले सकते हो, मगर ये न्यूमेरिकल पाइथन है तो बेटर है कि आप क्या करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ही डील करो, बट देने को आप स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। बड़े कोड में ठीक है, एरर तो नहीं देगा, मगर इसका यूज नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे इसका, तो ये जाहिर सी बात है, नॉन कैलकुलेटेबल होते हैं। और नंपाई के अंदर मेन जो चीज होता है वो कैलकुलेशन की होती है, तो उसके अंदर हम कैलकुलेशन के लिए चीजें यूज करते हैं, ठीक है। उसमें मैट्रिक फॉर्मेशन हम ज्यादातर बनाते हैं, रोज एंड कॉलम का फॉर्मेट डेटा लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे अगर स्टैटिकल डेटा पे आपको काम करना है, तो आपके लिए बेटर है कि आप क्या लो, नंबर्स में वैल्यूज, ठीक है, वो फ्लोट में भी हो सकते हैं, नंबर्स में, नंबर से रिलेटेड जो भी टाइप्स के वैल्यूज दे सकते हो, ठीक? तो आप ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, मुझे बेहतर है कि आप नंबर पे ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कर सकते हो, और कुछ